हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेक्स ट्यूटोरियल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल के बोर्ड एग्जाम का, और सीरियसली बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से जनरल ट्रेंड वेरी करता है अलोंग द पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो अभी एलआई के पास 2 शेल्स हैं। इसका मतलब ये इसका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, फिर उसके बाद सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो साइज क्या हो रहा है, देखो छोटा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो साइज और छोटा हो गया गाइज। फिर सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो साइज और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज विल डिक्रीजेज। ऑक्सीजन का और छोटा साइज हो गया, फ्लोरीन का और डिक्रीज हो गया साइज, और नियोन का और डिक्रीज हो गया। दैट means as we go from left to right, atomic size will decrease. Atomic size decreases. Atomic size decrease हो रहा है, इसका मतलब है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लॉस करने की पावर डिक्रीज हो रही है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, सो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर कम हो जाती है, गेन करने की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आउटर मोस्ट शेल से। इसका मतलब यह है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है। क्या होता है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज? कि कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट शेल पे, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। बट जो वैलेंसी है वो चेंज होती है। इसकी वैलेंसी कितनी है? +1। बी की वैलेंसी कितनी है? +2। बी की वैलेंसी कितनी है? +3। सी की वैलेंसी कितनी है? +4 और -4, और शेयरिंग करेगा ये। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी होती है -3। -3 का मीन्स है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, डेट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा 8 करने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, डेट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए। नियॉन ना तो लेता है ना देता है, इसके लिए इसका वैलेंसी कितना हो गया? 0। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से इसको पढ़िएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।